आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ओवरव्यू दे दूं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कम से कम दो अफराद के दरमियान हो या ज़्यादा के दरमियान भी हो सकती है और उसमें फीडबैक का चांस हो। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये सारी थ्योरी है, आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। पर्सनल एंड सोशल, इसमें मतलब कम्युनिकेशन ऐसे है फादर व सन, मतलब इंटर आपस में। प्रोफेशनल में है मैन वर्सेस डिप्टी मैनेजर। ये मैंने आपको एग्जांपल शेयर कर दी है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे है नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटर रेलिएंट पर्सन्स, मतलब ऐसे पर्सन्स के दरमियान जिनका आपस में कोई रिलेशन हो। मीन इन फैमिली, फादर वर्सेस सन। इसमें ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे कि डॉटर एंड मदर के दरमियान कोई बात हो, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के दरमियान हो, दो भाइयों के दरमियान हो, एक लेक्चरर और एक स्टूडेंट के दरमियान हो, या बाप और बेटे के दरमियान हो और फीडबैक का चांस हो। Interpersonal communication is essentially relational. The interdependency makes the interpersonal communication fundamentally and inevitably relational in nature. मतलब आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो। मीन इन सोसाइटी, मतलब बात करने का तरीका हो। जिस तरह के दो भाइयों के बात करने का तरीका अलग से है, वो एक दूसरे से तमीज से बात करेंगे। भाई से और तरीका, दोस्त से हमारा और किस्म का तरीका है। उससे हम कुछ भी बात कर सकते हैं, गुस्से में भी बात कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, वट एवर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कवर्स एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम मीन्स एंड लेवल्स, हाई लेवल एंड लो लेवल। इसमें कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से है, जो हाई लेवल की कम्युनिकेशन है, लाइक वो फादर और सन की है। फादर स्ट्रिक्टली अपने बेटे को कुछ भी कह सकता है या प्यार और मोहब्बत से भी बात कर सकता है, ये हाई लेवल है। और जो लो लेवल है, जिसे हम इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं समझते, वो एक ट्रैफिक वार्डन और ड्राइवर की एग्जांपल है। मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक वार्डन रोकता है, वो आपका चालान काटता है, और आप लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो लो लेवल की है। आप गुस्सा भी होंगे क्योंकि मेरा चालान क्यों काटा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। Interpersonal interaction comprises of the exchange of verbal and non-verbal messages, the words one uses as well as the facial expression। यही होंगे ना, नॉन वर्बल होंगे, हम जेस्टर्स यूज कर लेंगे, आई कांटेक्ट। एंड वर्बल में कोई भी जैसे कि बॉडी पोस्चर हो जाएगी, नॉन वर्बल में हम इशारों से बात करते हैं, मतलब उसमें बोलते नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म्स। मोस्टली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फेस टू फेस ही होती है दो पर्सन के दरमियान। मतलब वो क्लास से पहले फ्रेंड्स के दरमियान हो जाए, या फैमिली से लंच के टाइम हो जाए, डिनर के टाइम हो जाए। डाइवर्स फॉर्म है, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में। अदर कल्चर्स में भी हो सकती हैं, उनके आइडियाज़ और हैं, हमारे आइडियाज़ और हैं। उनका कम्युनिकेशन का तरीका और है, हमारा और है। ये एक अच्छी मिसाल है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल होता है चेंज ऑफ इंटरेस्ट। ये अज्यूम किया जाता है कि कम्युनिकेशन दो पर्सन्स के दरमियान लीनियर होती है। एक बोलता है तो वो बोलता रहता है, स्पीकर बोल रहा है और लिसनर उसे सुन रहा है। और बाद में जब स्पीकर की बात खत्म हो जाती है, फिर लिसनर बोलना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्पीक यू डोंट लिसन, एंड व्हेन यू लिसन यू डोंट स्पीक। जो ट्रांजैक्शनल व्यू है ना, उसमें ये है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ सेम टाइम पे होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मेरी बात काट सकते हैं और मेरा जवाब दे सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स चॉइसेस, कि आपकी अपनी मर्जी है, इज्जत से पेश आए या आपका बिहेवियर जैसा भी हो अगले बंदे के साथ। आ गया पर्पस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी सब थ्योरी है, आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। टू लर्न है, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अगर दूसरे कल्चर के लोग हों, उनसे बात करने के तरीके हमें सीखने के मिलते हैं। टू कनेक्ट, ये इंडिविजुअल